इस समाज में कुछ रिश्ते नाम से पहचाने जाते हैं और कुछ रिश्ते चुप्पी, डर और कुर्बानी से। ये कहानी है चार भाइयों की और उस एक औरत की जो किसी की पूरी नहीं थी, फिर भी सबकी बन गई। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ की हवा में ठंडक है और लोगों के दिलों में सदियों पुरानी परंपराएं। कच्चा लेकिन बड़ा घर। घर के आंगन में चार नौजवान बैठे हैं। इस घर में चार भाई थे। भीम सबसे बड़ा, गंभीर, घर का मुखिया। रघु समझदार, चुप रहने वाला। मोहन भावुक, जल्दी टूटने वाला। ललित सबसे छोटा, गुस्सैल लेकिन सच्चा। चारों भाई अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक बात समान थी, गरीबी और अकेलापन। इन चार भाइयों की माँ 5 साल पहले ही गुजर गई थी। घर के अंदर माँ की पुरानी तस्वीर, धूप अगरबत्ती। माँ चली गई, अब इस घर को संभालने वाला कोई नहीं है। भैया, घर सूना लग रहा है। सूना नहीं, अधूरा। इस घर को चाहिए थी एक औरत, लेकिन सवाल ये था, किसकी? चारों भाई ने सोचा था, अगर हम अलग अलग लड़की से शादी करेंगे तो चारों भाइयों में बंटवारा और अलगाव हो जाएगा। चारों भाइयों में एक खास बात थी कि वो अपना सब कुछ बांट सकते हैं, पर जमीन नहीं। इसलिए हम भाइयों की एक ही पत्नी होगी। अगले ही दिन तीनों छोटे भाई खेत में काम करने चले जाते हैं। भीम अकेला घर पर रुक जाता है। एक दिन उन चारों भाइयों की मौसी उनसे मिलने आई। बातों ही बातों में मौसी ने उन चारों की शादी की बात करने लगी। और बेटा भीम, सब कुशल मंगल। कैसे हो तुम सब? अरे, रघु, ललित, मोहन कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। रघु, ललित, मोहन तीनों खेत में गए हैं। मैं अकेला घर पर हूं। घर पर भी कोई होना चाहिए ना। बेटा भीम, तुम चारों भाइयों की शादी एक साथ हो जाती तो कितना अच्छा रहता। हाँ मौसी, हम भी चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, क्योंकि इस घर को संभालने के लिए एक औरत चाहिए। औरत के बिना घर सुना लगता है। माँ के जाने के बाद हम चारों भाई घर के साथ साथ खेत का काम भी संभालते हैं, मगर हम चारों भाइयों की शादी एक ही लड़की से होगी। क्या क्या कहा तुमने? एक ही लड़की से चार भाइयों की शादी? लेकिन कैसे मुमकिन है भीम बेटा? कोई अपनी बेटी की शादी चार भाइयों से एक साथ करवाएगा क्या? अगर हम चारों भाइयों की शादी अलग अलग लड़की से होगी तो हमारा प्यार, जमीन, एकता सब बढ़ जाएगा। इन सब को खोने के डर से हम एक ही लड़की से शादी करना चाहते हैं, अन्यथा नहीं। तुम लोगों का प्यार देखकर अच्छा लगा। मेरे गांव में एक लड़की है जो इस शादी के लिए हाँ कर सकती है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है, बेचारी। उसकी एक ही बेटी है, सावित्री नाम है उसका। मुझे यकीन है इस शादी को मना नहीं करेगी। तो ठीक है,
कल ही हम उसे लड़की को देखने के लिए चलते हैं। शायद कुछ बात बन जाए। दूसरे गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में दोनों माँ बेटी रहती हैं, सावित्री और उसकी माँ नीलू। जब सावित्री 10 साल की थी तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तभी से नीलू ने अपनी बेटी को पाला। सावित्री बहुत ही सुंदर, साधारण, शांत और उसकी आंखों में दर्द था। बिटिया, अगर मैं चली गई तो तू अकेली कैसे जिएगी? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। बस एक अच्छे घर में तेरी शादी हो जाती तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाती। सावित्री ने अपनी जिंदगी से कुछ नहीं मांगी थी, बस सुरक्षा। अगले दिन भीम और रघु शादी का प्रस्ताव लेकर सावित्री के घर आते हैं, जो कि भीम की मौसी ने सावित्री के बारे में पहले ही बताया था। हम 4 भाई हैं, एक घर, एक चूल्हा और एक रिश्ता। हमें आपकी बेटी पसंद है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। हम उसे बहुत खुश रखेंगे और आपकी इलाज हम करा देंगे। बिटिया की जिंदगी मुश्किल होगी। ये फैसला सिर्फ शादी का नहीं था, ये फैसला था एक औरत की पूरी जिंदगी का। अगले महीने चारों भाइयों की शादी सावित्री से हो जाती है। इनकी शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई, बहुत ही शांत। कोई ढोल नहीं, कोई हंसी नहीं। 4 भाई एक साथ खड़े, सावित्री की नजर झुकी हुई। इस शादी में सिंदूर चारों ने भरा, लेकिन दर्द सिर्फ एक की किस्मत में लिखा गया। चारों भाई ने मिलकर सावित्री का गृह प्रवेश कराया। सावित्री को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। भाभी, अगर कुछ गलत लगे तो माफ कर देना। आज से ये घर अब तुम्हारा है। अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम हमारी जिम्मेदारी हो। सावित्री, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम में से किसी को भी बोल देना। उसी रात सावित्री खाना बनाकर सबको परोसती हैं और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भीम, रघु, मोहन खेत में चले जाते हैं। ललित बहाना बनाकर घर पे रुक जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो धीरे धीरे सावित्री को पसंद करने लगता है। सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप पड़ी थी। सावित्री चुपचाप चूल्हे पर रोटी बना रही थी। रघु दरवाजे के पास खड़ा उसे घूर रहा था। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। एक दिन रघु ने देखा कि सावित्री और ललित एक दूसरे से हंसते हुए बात कर रहे थे। ये सब देख रघु को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रघु चाहता था कि सावित्री बस उसी की पत्नी बनके रहे, चारों भाइयों की नहीं। सावित्री, तुम्हें लगता है कि इस घर में तुम्हारा बहुत सम्मान हो रहा है? सब तुम्हारी बात सुनते हैं, सब तुम्हें समझते हैं। लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर में आई कैसे थी। सावित्री ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मैं भूल नहीं रही रघु जी। मुझे हर दिन याद रहता है कि मैं इस घर में अपनी खुशी से नहीं बल्कि अपनी मजबूरी से आई हूँ। लेकिन मजबूरी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान की इज्जत भी खत्म हो जाए। इज्जत की बात तुम कर रही हो? एक औरत जो 4 भाइयों की पत्नी है, वो इज्जत की बात करती है? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने सिर नहीं झुकाया।
ललित, मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ और मैं इन 4 भाइयों की पत्नी बनकर नहीं रह सकती। मेरा दम घुट रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अलग घर में रहे और आपके 3 भाइयों की शादी दूसरे लड़की से करवा देनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी एक जीवन साथी की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो। इसके बारे में आज मैं अपने भाइयों से बात करूंगा। दूसरे दिन रघु अपने भाइयों को भड़काने लगता है। सावित्री और ललित के बारे में सब बता देता है। तभी भीम कहता है, रघु, मोहन, मैं भी यही बात तुम दोनों को बताना चाहता था कि सावित्री और ललित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। तभी ललित, सावित्री उन तीनों भाइयों के पास जाते हैं। भैया, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम लोगों को भी कुछ कहना है कि तुम और सावित्री इस घर में नहीं रह सकते। लेकिन क्यों? क्यों भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम चारों भाई अपने जायदाद और एकता के लिए एक ही लड़की से शादी की, ताकि हमारे भाइयों का प्यार और जमीन में बंटवारा ना हो जाए। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ललित, तुम सावित्री के साथ हमेशा खुश रहो। हमारा क्या? हमारी शादी आज नहीं तो कल दूसरी लड़की से हो जाएगी। तुम हमारे छोटे भाई हो। तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है हमने। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। धन्यवाद भैया, हमारी भावनाओं को समझने के लिए। अब उन तीनों भाइयों की शादी दूसरी लड़कियों से हो जाती है। अपने भाइयों को प्रसन्न देखकर ललित खुश हो जाता है। रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं और एक औरत कमजोर नहीं होती। अगर उसे सम्मान मिले तो वही औरत एक टूटते हुए घर को फिर से परिवार बना सकती है।